सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की भक्तांबर प्रणतिर्मौलिनं उद्योति कन्दलितपापितमोहिता सम्यक् जिनपा युगन्धराज आनन्दनं भवजले पतिताञ्जना संस्तुतः सकलवाङ्मयता तद्भूते बुद्धिपटुभीश्वरे लोके स्तोत्रैर्जगत्कृतये च हरैरुदारे स्तुष्यति माहेमपीतं प्रथमं जिने बुद्ध्या विनापि विबुधाश्रिते आदिपीठे स्तुतं समुद्यतमते विदितात्रेभो अलं विहाय जगत्संस्थिते इन्दुनिन्द मन्याकरीक्षति जना सहसा वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशान्तिकान्त अस्ति क्षमा सूर्यगुरु प्रतिमो इवो अन्त्यकाले पविनोदते सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिः ततुस्तवन्दे गतिरपि कुर्यात् नित्यात्मलीलेन विचार्येन्द्र नाभेति किं निजशिशो परिपालना अल्पश्रुतं श्रुतिवता परिहास्यधाम तद्भक्तिरेव कुरु यत्कोकिलाकिलविधौ मधुरं विरोति तथामि चारुकलिका। ओम भक्ति और भक्तिवाद। भक्तिवाद की एक परंपरा थी। भक्तिवाद सबसे ज्यादा उमड़ के आया 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में जो भक्तिवाद ने चरम सीमा ली, जिसमें मीरा, तुलसीदास और भी जैन भी कभी कई आए और वो भक्तिवाद से प्रभावित हुए। लेकिन जैन दर्शन भक्ति को स्वीकार करता है। भक्ति और भक्तिवाद में अंतर क्या है, ये समझ लें। ये समझने से हमें भक्ति की सिद्धि हो जाएगी। भक्तिवाद का अर्थ होता है भगवान से कुछ लेना, भगवान हमारे काम आवे, भगवान हमारे लिए मिट जाए,
भगवान हमारे लिए बर्बाद हो जाए, भगवान हमारे लिए अपमान सहन करे, मेरे लिए सब कुछ, जो कुछ भी करना है सब मेरे लिए करे, जैसे लोगों का भाव होता है। बड़ों के प्रति हमने विगत प्रश्नों में भी कहा था, जब जब तुम्हें ये भाव आए कि बड़े लोग मेरे काम आएंगे, समझ लेना आप कभी बड़ों को जीत नहीं पाओगे, उनका आशीर्वाद तुम्हें कभी फलेगा नहीं, कभी नहीं फलेगा। बड़ों से हमें कुछ मिल जाएगा, ये भाव आओगे तो कंगाल और हो जाओगे। बड़े मेरी रक्षा करेंगे, ये भाव यदि आया तुम असुरक्षित हो जाओगे। हमने दुर्योधन का उदाहरण दिया था, ये दुर्गुण दुर्योधन के अंदर था, परिणाम ये निकला कि स्वयं भी नाश हो गया और बड़ों का भी नाश कर दिया। भक्ति का अर्थ है वो मेरे लिए नहीं है, मैं उसके लिए बना हूं। भगवान मेरे लिए नहीं है, मैं भगवान के लिए बना हूं। भगवान मेरी रक्षा नहीं, मैं भगवान की रक्षा करूंगा। भगवान मेरे बॉडीगार्ड नहीं, मैं भगवान का बॉडीगार्ड बनूंगा। भगवान मेरे लिए अपमान सहन नहीं करेंगे, मैं भगवान के लिए करूंगा। आपने देखा कितने भगवानों ने अपने भक्तों के लिए अपमान सहन किया, भक्तों के खातिर। भक्तों के खातिर श्री कृष्ण को दुर्योधन के दरबारे जाना पड़ा, दूत बनकर। कितने बार भगवान अपमानित हुए भक्तों के खातिर, लेकिन जैन दर्शन के भक्तों ने अपने भगवान को एक बार भी अपमानित नहीं होने लगा और उनके लिए स्वयं अपमानित होता गया। जब दुनिया में पाप बढ़ता है तो दुनिया के भगवान जन्म लेते हैं, जब दुनिया में पापियों की संख्या बढ़ती है तो भगवान जन्म लेते हैं उनका नाश करने के लिए। ये भक्तिवाद है। यत्र यत्र ग्लानिर्भवति तत्र तत्र, जहां जहां पापाचार बढ़ेगा, पापियों की संख्या बढ़ेगी, भगवान अपनी ऊंचाई को छोड़कर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भगवान अपने उच्च सिंहासन को छोड़कर नीचे आएंगे, अपने पवित्र स्थान को छोड़कर मृत्यलोक में आएंगे, अपने पवित्र भेष को छोड़कर के नाना भेष धारण करेंगे, क्योंकि भक्त की पुकार है, भक्त की रक्षा है। भक्त ने पुकारा है, बचाओ भगवान इन पापियों से। पृथ्वी ने पुकारा है, बचाओ भगवान इस पृथ्वी को पापियों से। भगवान आ जाता है। लेकिन जैन दर्शन ने बहुत एक कदम आगे बढ़ाया। बोले भगवान, हम पापों को नहीं छोड़ सकते हैं तो हम आपको भी पाप में नहीं घसीट सकते। हम ऊपर नहीं आ सकते हैं तो हम आपको नीचे भी नहीं आने देंगे। इसलिए जैन दर्शन पापियों के नाश करने के लिए तीर्थंकरों का अवतार नहीं होता है, पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए अवतार होता है। पापियों का नाश करने के लिए कभी किसी तीर्थंकर ने जन्म नहीं लिया। और सारी दुनिया के दार्शनिकों ने, विचारकों ने अपने भगवान को पाप को नाश करने के लिए बुलाया, पापियों के नाश करने के लिए बुलाया। लेकिन जैन दर्शन ने जब भी भगवान का अवतार हुआ, किसी पापियों के नाश के लिए नहीं, पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए। जब जब पृथ्वी पर पुण्य बढ़ता है, जब जब पृथ्वी पर धर्मात्मा बढ़ते हैं, तब तब तीर्थंकर अवतार लेते हैं। तीर्थंकरों का जन्म, कितना बेसिक अंतर है। माइनॉरिटी का जब प्रसंग चला सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक पॉइंट मैंने ये भी रखवाया था।
एक पुस्तक लिखाई थी, जैन दर्शन की मौलिक विशेषताएं, डॉक्टर रमेश चंद्र ने। उसमें एक पॉइंट रखा था कि वैश्विक अंतर है कि जब पृथ्वी पर पापाचार बढ़े, पापी बढ़े, उनकी सफाई करने के लिए, पाप और पापियों की सफाई करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जैन दर्शन जब पृथ्वी पर पुण्य बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, धर्मात्मा बढ़ते हैं, उनके उद्धार के लिए तीर्थंकर का जन्म होता है। भगी भागन वस जोगे वशाय शोनि भय ध्वनि विभ्रम। भाग्यवान जीवों से भगवान आते हैं, पुण्यात्मा जीवों से भगवान आते हैं, पुण्यात्मा का उद्धार करने भगवान आते हैं। अब वन को भगवान के पास जाना है, पापी बन के नहीं, पुण्यात्मा बन के जाना है। पापी बन के नहीं जाना है, पापियों के लिए नहीं बुलाना है। इतना पुण्य बढ़ाओ, इतना पुण्य बढ़ाओ, इतना पुण्य बढ़ाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव सदा कहा करते थे, आप लोग जाते थे ना, महाराज जी आप हमारे यहाँ चलो, तो कहते पुण्य गाढ़ा करो, पुण्य बढ़ाओ। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये जैन दर्शन का शब्द है। दुनिया की बातें कहते हैं पापियों को कम करो, पाप बढ़ाओ तो भगवान आ जाएगा, पापी बढ़ाओ तो भगवान आ जाएगा। जब जब इस पृथ्वी पर पापी बढ़ेंगे, पाप बढ़ेगा, तब तक भगवान अवतरित होंगे। यानी भगवान को बुलाने के लिए हमें पापी बनना पड़ेगा। भगवान को बुलाने के लिए इस पृथ्वी पर पापाचार करना पड़ेगा, उसके नाश के लिए भगवान आएंगे। जैन दर्शन की पैतृ कहती नहीं, भगवान जब जब पाप बढ़े, पापी बढ़े, आप जैसी पवित्र आत्मा उस गंदे काल में, गंदे क्षेत्र पर, गंदे लोगों के बीच में नहीं जन्मोगे। जिस समय यह पृथ्वी पुण्य से, धर्म से पवित्र हो जाए, जब यहाँ के लोगों के मन वचन काय पवित्र हों, जिनके कुल माता पिता की कुखें पवित्र हों, कुल पवित्र हो, जाति पवित्र हो, राजा पवित्र हो, जनता पवित्र हो, उस समय प्रभु आपका जन्म होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि जैन भगवान तुम्हें मिले, तुम चाहते हो जैन भगवान की कृपा मिले, तो आपको अब एक ही काम करना है, पवित्रता बढ़ाओ। अपने नगर को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो, अपने कुल को पवित्र करो। इतना पवित्र कर लो, इतना पवित्र कर लो कि उस कुल में तीर्थंकर जैसी महान आत्मा भी जन्म जाए। पवित्र करना है, भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब पवित्रता बढ़ेगी महान आत्माएं जरूर आएंगी। इसलिए जैन दर्शन को भक्ति समझो, जैन जन्म के भगवान को समझो। भगवान गंदगी से प्रभावित नहीं होते हैं, भगवान अच्छाइयों से प्रभावित होते हैं। गंदे लोगों का उद्धार नहीं, अच्छे लोगों का उद्धार करना है। यदि जैन दर्शन के अनुसार आपको उद्धार करना है तो तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा, और भगवान के लिए तुम्हें सब कुछ मिटाना पड़ेगा, सब कुछ मिटाना पड़ेगा। भगवान तुम्हारे लिए नहीं झुकेंगे, तुम भगवान के लिए झुकोगे। तुम्हारे कारण से भगवान की हंसी ना हो, भगवान के कारण तुम्हारी हंसी हो जाए। अल्पस सुतम सुतवताम परिहासिताम। भक्त कह रहा भगवान मेरी हंसी उड़ेगी, तो मैं से तो दुनिया में हंसी उड़ती रहती है, ना जाने कितने पापों को, कितने गंदे कार्य करके मेरी हंसी हुई। एक बार आपके नाम लेने से मेरी हंसी उड़ जाए तो मैं तैयार हूं। मैं तो वैसे ही निंदा का पात्र हूं, मेरी तो पग पग पे हंसी उड़ती है, लेकिन एक बार आपका नाम लेने के लिए, आपकी भक्ति के लिए यदि मेरी हंसी उड़ती है तो मेरे अभाग्य हैं कि मैं भगवान को मत मिटने दो अपने लिए।
भगवान से कुछ चाहिए नहीं हमें, सब कुछ मिटा देना है तुम्हें। भगवान कुछ भी करो, कुछ भी करो मेरे पास आओ, कुछ भी करो जैसे बने तैसे नहीं। ये बोलो कुछ भी करूंगा मैं तेरे पास आऊंगा, कुछ भी कर तू मेरे पास आ, मैं तेरा भक्त हूं, मैंने तेरी भक्ति की है, मैंने भक्तांबर पढ़ा है, मैंने मंदिर बनाया है, मैंने भगवान को विराजमान किया है, जैसे बने तू मेरे पास आ, मैं संकट में पड़ा हूं। नहीं, भाषा बदल दो, भाषा बदल दो। नहीं भगवान, जैसे बने तैसे मैं तेरे पास आऊंगा। कैसी है आप? आपके पास पहुंचने के लिए समुद्र पार करना है। कैसा पार? कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम कोवा तरित मन भम्मु निधि जी। भगवान भक्त कहता है भगवान आप नहीं आना यहां। आप कहते भगवान देखो आप इधर आ जाओ ना, देखो ये मगरमच्छ है, आपका क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी सुधरती है। आपको तो मगरमच्छ खा भी नहीं पाएगा, आप तो समुद्र पार यूं कर लेंगे। क्या गजब की चीज है महानुभाव। क्या मानतंगाचार्य, क्यों हुआ ये भक्तांबर स्तोत्र? क्यों है इस भक्तांबर में एनर्जी? क्यों है इसमें ताकत? क्यों सारा जगत संकटों से मुक्त हो रहा है भक्तांबर पढ़ के? एक एक काव्य में, एक एक श्लोक में वो एनर्जी भरी है। भगवान ने नहीं। धर्म में कभी भी ताकत आएगी तो धर्म से नहीं आती महानुभाव, धर्मात्मा से आती है। भगवान में जब भी शक्ति अतिशय आएगा, भगवान से नहीं आएगा, भक्त से आएगा। मुनिचर्या में कभी भी चमत्कार होगा, मुनिचर्या से नहीं होगा, मुनि महाराज से होगा। व्रत में कभी भी चमत्कार होगा, व्रत से नहीं होगा, व्रत करने वाले से होगा। अष्टांग का परम या कभी भी सिद्ध चक्र मंडल विधान से चमत्कार हुआ है, या सिद्ध चक्र मंडल विधान कहते हो भगवान ये मकान आपका ही है, ये दुकान आपके ही है, ये सत्य नहीं है। ये ऐसे ही झूठ है जो कहते हैं कि मैं चावल बीन रही हूं, चावल कोई बीनता नहीं है, कंकड़ बीनते। ये ऐसा ही झूठ है जो बेटा दिन रात पढ़ता है और कहता है सब पिताजी की कृपा है, और पिताजी को ये भी मालूम नहीं कि कौन सी क्लास में पढ़ता है। लेकिन बालक क्या बोलता है? ऐसे ये कहा जाता है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा है, उसका परिणाम दुष्परिणाम ये लिख रहा, आप सिद्ध चक्र मंडल करने बैठ जाते हो, दिन रात करते हो, 10 बार करते। महाराज जी हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या भूल है? सिद्ध चक्र मंडल विधान से हमने सुना था कि कोढ़ दूर हो जाते, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैंने खोजा, क्योंकि तुम सिद्ध चक्र मंडल विधान में अतिशय देख रहे हो, और अतिशय वस्तुता विधान करने वाले में है। तो मैना सुंदरी बन करके करो, आज भी चमत्कार। भक्तांबर में अतिशय नहीं है, पढ़ने वाले में, लिखने वाले में। भक्तांबर में नहीं है, आदिनाथ में नहीं है, भक्ति में चमत्कार है। मानतुंगाचार्य की भक्ति में चमत्कार, आदिनाथ में कोई चमत्कार नहीं है। आदिनाथ भगवान में चमत्कार आएगा, भक्ति से आएगा। और वो भक्ति के लिए हमें भगवान को नहीं बुलाया। भगवान देखो मैं बाल बच्चों वाला हूं। एक कहानी है जो आप लोग करते अक्सर कर, भगवान को या तो भगवान बचाओ, हाँ तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो बचाएं, बॉडीगार्ड रक्षा करो। अरे भाई भगवान बड़ा है कि तुम बड़े हो? तो बॉडीगार्ड कौन बनता है, बड़ा आदमी कि छोटा आदमी? अब संकट आया तो राष्ट्रपति के 2 बॉडीगार्ड थे। जैसे ही सामने संकट आया, बॉडीगार्ड राष्ट्रपति के पीछे को, सरकार बचाओ, सरकार बचाओ। कैसा लगा? सही क्या है? संकट आया, राष्ट्रपति को पीछे कर दिया, बॉडीगार्ड शहीद हो गया।
किसको बचाने में? राष्ट्रपति को बचाने में बॉडीगार्ड शहीद हो गया, नहीं मरने देंगे। और बॉडीगार्ड को बचाने में राष्ट्रपति शहीद हो जाते तो बोलो क्या होता है? उस बॉडीगार्ड को जेल मिलता है। राष्ट्रपति को बचाने के लिए बॉडीगार्ड शहीद हो गया और बॉडीगार्ड को बचाने के लिए राष्ट्रपति शहीद हो गए। दोनों में से सही कौन है? आप लोग कौन है? बदमाश कहेंगे। गुरु शहीद हो जाए, भगवान शहीद हो जाए, माँ बाप शहीद हो जाए, मुझे बचाने के लिए बचाओ भगवान, वो तुम्हारे बॉडीगार्ड है। यही विचारधारा तुम्हारी गलत है। ये कहने में आता है, भाषा मत बदलना। भक्ति की भाषा ऐसी ही होती है, लेकिन भक्ति ऐसी नहीं होती। भक्ति और भक्ति की भाषा दोनों में भेद करना। भक्ति की भाषा यही होगी, लेकिन भक्ति अंदर से ये होगी कि भगवान तू मेरे लिए नहीं मिटेगा, मैं तेरे लिए मिटूंगा। तू मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, मैं तेरा बॉडीगार्ड हूं। मैं करूंगा तेरी रक्षा। यदि तेरी रक्षा के लिए मैं मर भी गया तो शहीद कहलाऊंगा, और मेरी रक्षा के लिए तू मर गया तो मैं अपराधी कहलाऊंगा। बॉडीगार्ड की रक्षा के लिए यदि राष्ट्रपति मर गया तो बॉडीगार्ड अपराधी कहलाएगा, और राष्ट्रपति की रक्षा के लिए बॉडीगार्ड मर गया तो शहीद कहलाएगा। अपन को अपराधी बनना है या शहीद? तो करो प्रतिज्ञा, भगवान मैं मरूंगा तेरे लिए। भगवान कोई सड़क नहीं है जिससे तुम अपनी गाड़ी चला लो। भगवान कोई ड्राइवर नहीं है जो तुम्हारी गाड़ी। भगवान मैंने तो भंवर में नैया डाल रही तेरे भरोसे। अरे सेठ साहब तुम बैठ नाव में ऐसे और भगवान चलाएंगे, चल बेटा चल। क्या मचा रखा है तुम लोगों ने, खेवटिया बना दिया। और तुम ऐसे बैठे हो नाव में, भगवान अब तो मैंने तेरे भरोसे डाल दी, अब भगवान खेता रहे। अब क्योंकि भक्त को बचाना है। खेवटिया तुम हो प्रभु। ये सब भक्तिवाद के समय लिखी गई हैं। मैंने पहले कहा 16वीं शताब्दी के बाद जो कहानियां लिखी गई, इसमें इतना भक्तिवाद आ गया, क्योंकि भक्तिवाद में सब कुछ भगवान को करना है। भक्त तो निश्चेष्ट है, कुछ भी नहीं करना। वो तो मर रहा है, वो तो पापियों से घिर गया है, वो तो राक्षसों से घिर गया है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो हथकड़ी डला हुआ बंद पड़ा है। जो कुछ करना है भगवान को करना है। लेकिन भक्ति कहती है भगवान। इसलिए देखो, किसी भी दुनिया में किसी के भगवानों ने आज तक हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे। जिनेन्द्र देव कैसा बैठता है? हाथ पे हाथ रखे। भगवान आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। आप तो पलोथी लगा कर नासा दृष्टि कर, आपको देखना भी नहीं है, आपको हाथ उठाना भी नहीं है। अब जो कुछ करना है भक्त को करना है, ऐसा भाव आ जाए। तुम मेरी गाड़ी नहीं चलाओगे भगवान, होगा तो मैं आपके रथ का संचालन करूंगा। कभी मान लो क्या भाव मान तुम आचरण। मैं आऊंगा भगवान आपके पास तक। रास्ते में मगरमच्छ हैं, समुद्र है, सो हम तथा पितो भक्ति अशानी। मैं कूदूंगा, मैं आऊंगा भगवान तेरे पास। मैं आ रहा हूं, मेरी भक्ति पड़ेगी। मरूंगा तो मर जाऊंगा। जब भी तुम्हें किसी महान आत्माओं का आशीर्वाद चाहिए है तो लेने नहीं देने आओ। तुम एक गंदी भाषा बोलते हो, कहां जा रहे हो? आशीर्वाद लेने। जिंदगी निकल गई आशीर्वाद लेते लेते, कुछ नहीं हुआ। लेने जा रहे हो ना, लेने शब्द जा रहे हो ना, थोड़ा बदल दो। कहां जा रहे हो? महाराज को धोख देने। आशीर्वाद लेने जा रहे हो बनिया हो, और धोख देने जा रहे हो जैन हो। आशीर्वाद लेने जाओगे तब भी नमोस्तु तो करोगे कि नहीं करोगे?
तो सीधा कह दो ना कि हम तो नमोस्तु करने जा रहे हैं बस। आशीर्वाद नहीं, वो मेरे हाथ में क्या, वो तो गुरु के हाथ में, दे दे तो ठीक, नहीं दे दो तो ठीक। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में आशीर्वाद नहीं है। महाराज आशीर्वाद दो, तुम मुझे आदेश दे रहे हो, तुम मुझे आदेश दे रहे हो, तुम्हारे कहने पर आशीर्वाद दूंगा। और तुम्हारे कहने पर आशीर्वाद दे भी दिया तो वे महाराज महाराज नहीं, वे भगवान भगवान नहीं, वो तो तुम्हारे अनुसार चल गए। और जो गुरु, जो भगवान अपने भक्त और शिष्यों के अनुसार चलता है, वो लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। तुमने कहा आशीर्वाद दो, जब कोई आशीर्वाद कहता है मैं देते ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे ठेलम ठेला नहीं करना। क्योंकि वो मांग रहा है, भीख में आशीर्वाद दो, भीख में आशीर्वाद मांग रहा है वो, आशीर्वाद दो। और उसके कहने पर मैं आशीर्वाद दूं, यानी उसके अंडर में मैं चलूं, उसके कहने पर मैं आशीर्वाद दूं, नहीं, भाषा बदल दो। भगवान आशीर्वाद आपकी महिमा, गुरु की कृपा हो जाएगी तो मिल जाएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद भीख में नहीं, आशीर्वाद पुरस्कार में लो। और आप नमोस्तु करो। मैं काय के लिए आया था? नमोस्तु करने आया था। रामटेक में जब मैं गया तो लोगों ने कहा महाराज जी आपको आचार्य जी ने पीछे से आशीर्वाद दिया, और मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं आशीर्वाद लेने गया ही नहीं था, मैं तो नमोस्तु करने गया था। नमोस्तु का होश मुझे था कि मैं अच्छी तरह उसमें चूक नहीं हो जाए, नमोस्तु करने में चूक नहीं हो जाए, मन से, वचन से, काया से, उसमें चूक नहीं हो जाए। तो मेरा तो सारा उपयोग उनके चरणों में था। मेरी आंख भी चरणों में, मेरा मन भी चरणों में, मेरा मस्तक भी चरणों में, मेरे हाथ भी चरणों में, मेरा सब कुछ चरणों में था, क्योंकि मैं नमोस्तु करने गया था। अब गुरु ने पुरस्कार में आशीर्वाद दिया, वो मैंने बाद में आपके मोबाइल में देखा। मैंने कहा नहीं, हमने कहा, मैंने कहा हमारे आचार्य जी पीछे से आशीर्वाद देते ही नहीं, अक्सर नहीं देते, 90% देते, कभी देते ही नहीं। हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि महाराज जी आशीर्वाद पीछे से देते, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैंने सोचा अपन को नमोस्तु करना है, अभी आशीर्वाद दे दे तो ठीक। अब वहां आजू बाजू में यदि प्रसाद सागर जैसे व्यक्ति खड़े रहे तो वो नमोस्तु को निरर्थक नहीं जाने देंगे। इन्होंने महाराज को पीछे दी, महाराज आशीर्वाद दो ना, उसमें फोटो में दिख रहा है, मैंने देख लिया, वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में स्पष्ट, वीडियो में देख करके मुझे आया गुरु ने मुझे पुरस्कार दिया है। हमारे हाथ में है क्या? नमोस्तु करना है, धोख दो। बड़ों से लेना मत सीखो, बड़ों को देना सीखो। हमें बड़ों से क्या मिला है ये सोच खत्म करो, मैंने बड़ों को क्या दिया है ये सोच चालू करो। माँ बाप से हमें क्या मिला है ये मत सोचो, मैंने माँ बाप को क्या दिया है। भगवान ने हमें क्या दिया है ये मत सोचो, भगवान को हमने क्या दिया है। गुरु से हमें क्या मिला है ये नहीं सोचना है, मैंने गुरु को क्या दिया। गुरु को मेरे से क्या मिला? अपन लोग क्या करते, गुरु से मुझे क्या मिला, इतना अभिषेक कर रहे, इतना पूजा कर रहे, क्या मिला? नहीं सोचो, आज से सोचना, मुझे गुरु ने इतना दिया, मेरे से गुरु को क्या मिला? मुझे उन्होंने दीक्षा दी, मेरे से उनको क्या मिला? उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने उनको क्या दिया? उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैंने उनको क्या दिया? ये पश्चाताप होना चाहिए। मैं माता पिता को क्या दे पाया? सुनो, माता पिताओं का आशीर्वाद की सिद्धि। माता पिता ने मुझे जन्म दिया, माँ ने 9 महीने कष्ट उठाए, मेरी गंदगी साफ की, मेरे कपड़े धोए, मुझे पढ़ाया लिखाया। और छोकरों और छोरियों, कान खोल के सुनो, 1 मिनट आज चिंतन करना, मोटिवेशन। माँ बाप ने क्या क्या दिया है उसकी एक तरफ लिस्ट बना लेना। जब से तुम गर्भ में आए हो, माँ ने तुम्हें क्या दिया? जब से तुम
जन्म लिया है, माँ ने क्या क्या किया तुम्हारे लिए, गंदगी साफ की है। माँ तेरे बाप की रानी बन करके आई थी और तेरे लिए वो महत रानी बन गई। सोच कभी, बोलो दुल्हन रानी बन के आती ना, रानी बोलते ना, राजा रानी, रानी कहते, रानी बन करके आती है। उस घर में पति के साथ रानी बन के आई थी, लेकिन बेटे के लिए वो महत रानी बन जाती है, गंदगी साफ करती है। इतना बड़ा त्याग किया। तुम्हारे कपड़े धोए धोबन बन गई, रोटी खिलाई रसोईन बन गई। बाप ने तुम्हें कमा कमा करके 25 साल पढ़ाया लिखाया। ये डेविड मैंने बता दिया, अब एक और बता दे, तूने माँ बाप को क्या किया? क्या तूने मम्मी की गंदी साड़ी साफ की कभी? क्या कहा, मम्मी तूने मेरे गंदे कपड़े साफ किए, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मेरा विवाह हो गया है, आज के बाद तेरे कपड़े मैं और मेरी पत्नी धोएगी, क्योंकि यही उसका प्रतिकार है। कितनी बहुएं सासू के कपड़े धोती हैं, कितने बेटे अपने माँ बाप के कपड़े धोते हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं ऐसा भाव करें। तुमने क्या दिया है, बस इतना सा तुम सोचना चालू कर दो। माँ बाप ने क्या दिया है, चलो वो भी सोच लेना, हालांकि सोचना नहीं चाहिए। बड़ों ने क्या दिया है वो नहीं सोचना है, तुम्हें इतना मात सोचना है मैंने बड़ों को क्या दिया। बस आज सब बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए मोटिवेशन है, होमवर्क है। पर मंदिर में आ जाना, मंदिर ने मुझे क्या दिया है, और मंदिर को मैंने, गुरु के पास आ जाना, गुरु ने क्या दिया है, क्या दिया है मालूम आपको? ये भी मालूम नहीं था कि गुणस्थान क्या होता है, ये भी मालूम नहीं था कि नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है। आज उन्होंने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि तुम्हारा जिज्ञासा समाधान कर रहा हूं। इतना दिया, इतना दिया कि आज भक्तांबर पढ़ा रहा हूं। इतना दिया इन महाराज सब लोगों को जो आज तुम्हारी क्लास ले रहे हैं, उसकी तो महिमा बहुत है। हालांकि मुझे सोचना नहीं चाहिए, गुरु ने जो दिया उसकी लिस्ट बन ही नहीं सकती। बस इतना मैं अपने निकम्मे मन से कह रहा हूं, तूने गुरु को क्या दिया, क्या दिया गुरु को, तुझसे क्या मिला गुरु को? ये विचारना अपना काम है कि हमारे से गुरु को क्या मिला। क्या गुरु का तुम्हारे कारण से नाम ऊंचा हुआ? क्या तुम्हारे कारण से गुरु को इज्जत मिली? इतनी सी इज्जत दिलवा दो। हो तुम ऐसा कुछ काम करो कि काम तुम करो और जनता कहे वारे गुरु ऐसा चिल्ला दिया, बस समझ लेना मैंने कर दिया। हम स्वार्थी हो गए, लेना जानते हैं, मरोगे। एक कंजूस था, वो लेना जानता था, दमोई का था। वो जो जहां का रहता हूं मैं वहीं का, दूसरे गांव की बुराई मेरे से होती नहीं। पीठ पीछे किसी की बुराई करता ना, जो कहना सामने कहना, सांची कहना और खुश रहना। दूसरे गांव को क्यों कहूं, बेचारे हैं ही नहीं। दमोई का था, उसको आदत थी लेने की। वो एक दिन कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिरने के बाद सब लोग कहें कि भैया ये हाथ ले ले, हाथ ले, हाथ तू हाथ दे दे, नहीं देने की बात। उसको आदत थी लेने की, और देता बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं देता था। देने के नाम पर तो वो कुछ नहीं देता था, कुछ नहीं। तो लोग कहें भाई हाथ दे दे, तो पीछे कर ले, हाथ तो नहीं देगा। 3 दिन हो गए नदी में पड़े पड़े कुएं में। एक महाराज के पास गए, बोले महाराज जी एक ही कुआं है गांव में और फलाना व्यक्ति गिर गया है, उससे कहते हाथ दे दे, तो वो देते ही नहीं है। महाराज कहते कौन? अच्छा वो दमोई का व्यक्ति है क्या? अरे मर जाएगा रे वो कुएं में, कुआं खराब और हो जाएगा, कुआं खराब हो जाएगा, वो पानी कहां से पियोगे? जाओ जल्दी जाओ और ये कहना ले हाथ ले ले। और जैसे ही कहा कि भाई ले हाथ ले ले, उसने जल्दी लिया, निकल के आ गया। सुन रहे हो रे बनिया लोगों, देने के नाम पर तो हाथ भी नहीं दोगे, चाहे मर जाओगे, और लेने के नहीं। महानुभाव,
आज एक मोटिवेशन लें, हम जब भी बड़ों के पास जाएंगे बस ये सोच के जाएंगे हमें क्या देना है। जब कुछ देने का मन हो, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले महावीर जी। क्यों? कुछ देने का मन हो रहा है, कुछ देने का मन हो रहा है, कुछ भगवान को दे के आओ। कुछ मिटने का मन हो रहा है, मिट जाओ, मिटने का मन हो रहा है। भक्ति का अर्थ है बचना नहीं, मिटना। मिटने का मन हो रहा है। कल्पांत काल पवनोद्यत, बस मिटने का मन हो रहा है। भगवान तेरे लिए मिटना चाहता हूं, तेरे लिए मैं कुचलन चाहता हूं। मैं ढक ने कहा कुछ दूंगा तो कुछ दूंगा तेरे लिए, मगरमच्छ खा जाएंगे तो खा जाए तेरे लिए। तू तो ना जाने कितने बार मुझे मिटा होगा, तूने तो मुझे कितनी भावनाएं की होंगी। आज मन कर रहा है मैं तेरे लिए मिट जाऊं, ऐसा परिणाम आ जाए। अपनी रक्षा कभी भी हनुमान जैसे भक्त बनो। उनको संकट मोचक कहते हो आप, वो संकट मोचक थे नहीं, भक्तों के संकट मोचक नहीं है, भगवान के संकट मोचक हैं। पूरी जिंदगी में एक बार भी हनुमान जी ने रामचंद्र जी से अपनी रक्षा नहीं कराई, एक संकट दूर नहीं कराया। और हनुमान जी ने सारे संकट, भगवान के संकट दूर करने के लिए एक पैर पर खड़े रहे। और अपने संकट की बारी आई तो एक बार भी राम को नहीं पुकारा, राम को एक बार भी नहीं। रावण ने बंदी बना लिया हनुमान को, राम को नहीं बुलाया, रामचंद्र जी आओ मुझे बचाओ। और जब लक्ष्मण पर संकट आया तो वहां स्वयं कैलाश पर्वत उठा के लेके आ गए वैष्णव दर्शन। क्या है ये सब? पूरे भगवान के लिए मर गए वो, पूरी जिंदगी भर भगवान की रक्षा करते रहे, अपने आराध्य की। तो तुम्हें आज ऐसा भाव करना है 6 श्लोकों में से, काश मैं मर सकूं भगवान तेरे लिए, काश मैं सब कुछ दे सकूं तेरे लिए, काश मेरी जिंदगी का एक एक क्षण तेरे काम आ सके, काश मैं तेरी रक्षा के लिए शहीद हो सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। ये कला भगवान के 5वें और 6वें श्लोक से सीखना, 4था श्लोक भी शामिल करना। अब देखना कैसे आते हैं, लेकिन अब मांगना भी सीख लो, अब संकट दूर करवाना भी सीख लो। कराएंगे संकट दूर, भक्तांबर तो वैसे ही संकट मोचक है, लेकिन कला देखो। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपेति शरीर भाजाम त्वत्संस्तवेन भव संतति। आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्यांशु भिन्न मेव शार्वर मंधकारम। आक्रांत लोक मलिनी। क्या पूज्यवर ने अपनी बिथा कहो मत, अपनी बिथा रो मत, बिथा को भक्ति बना दो, अपनी बिथा को भगवान की महिमा बना दो। बिथा हमारी है, अंधकार में मैं हूं, दुखी मैं हूं, और यह मेरे दुख भगवान की भक्ति बन जाए, मेरा दुख भगवान का गुण बन जाए, मेरा दुख को भगवान की भक्ति में डाल दो। मांगो मत भगवान मैं अंधकार में हूं, मैं दुखी हूं, जन्म जन्म से मैंने पाप किए हैं, आप मेरी जमानत ले लो, आप इन पापों से मुक्त कराओ। नहीं, कभी नहीं गड़गड़ाना, भगवान को ये कष्ट मत देना। मैंने पहले ही कह दिया,
भगवान से अपने संकट दूर कराने का अर्थ है भगवान को अपना बॉडीगार्ड बनाना। निर्णय आपके हाथ में है। बोलो कितना बड़ा पाप है। भगवान तुम्हारे बॉडीगार्ड और तुम मालिक हो, ये पाप कभी मत करा। अपनी भक्ति को, अपने दुखों को, हम दुखी हैं जन्म जन्म के पापों से, हम दुखी हैं जन्म जन्म के कर्म बंधों से, हम बहुत दुखी हैं। इस दुख को भगवान की महिमा में डाल दो। मांगना नहीं, भगवान तत् संस्तवेन, मैं तो स्तुति करूंगा, नहीं तुझे संकट में दूर, नहीं नहीं नहीं, मैं संकट दूर नहीं कराना, नहीं नहीं नहीं, भगवान आपसे संकट दूर कराऊंगा, आपसे कांटे का साफ कराऊंगा, नहीं 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 भगवान, तो मैं काय के लिए आया हूं, मैं तो आपकी स्तुति करने आया हूं। और मुझे मालूम है कि आपके स्तवन में भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात्, जन्म जन्म के किए हुए पाप आपकी भक्ति से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अब देख लेना, कर दो, मेरे पापों का कर दो, गलत हो गया, आदेश हो जाते हैं। क्या कला है, हो जाते हैं। जैसे मैं आपका स्तवन करूंगा, और मैं नहीं कि मेरे लिए तो हमें तो भगवान कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो आपकी महिमा गाने आया हूं कि आपके स्तवन से जन्म जन्म के किए हुए पाप क्षण में नष्ट हो गए, ये आपको बताने आया हूं। आप ऐसे महिमावान हैं, तो तुझे चाहिए क्या है? नहीं नहीं, अपन को तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो स्तुति करने आए। इतनी कलाकारी से मांगो महानुभाव कि भिखारी भी मत बनो और सब कुछ तुम्हें मिल जाए। हम तो स्तुति करने आए हैं, तुम जाते हो संकट दूर करने, तुम जाते हो आशीर्वाद लेने, और तुम जाओ मात्र भक्ति करने। और भक्ति की महिमा देखो क्या गजब की पूज्यवर ने कही, त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपेति शरीर भाजाम। शरीर भाजाम यानी शरीर धारण करने वाले संसारी प्राणी, संसारी प्राणियों के क्षण भर में उपेति, क्षणात् क्षयम उपेति, क्षण भर में, क्षणात् क्षण से, क्षयम उपेति, उपेति यानी प्राप्त हो जाते हैं। शरीरधारियों के लिए, इन संसार के लोगों के सबके संकट दूर हो जाते हैं। ऐसी कला सीखो महानुभाव। ये धर्म में भी वही कला है, और यह धर्म की सबसे बड़ी। मैंने भगवान कुछ मांगा तो नहीं, मैंने तो महिमा गाई है कि आपकी स्तुति से सारे पाप क्षय हो जाते। ऐसा कभी होता है? तू मांगे नहीं, तू कुछ कहे नहीं, फिर भी स्तुति से हो जाए? हाँ, देखा जाता है। आक्रांत लोक, आक्रांत यानी फैला हुआ, सब में फैला है। लोक में कैसा है? अली, लोकम, अली यानी भौरा, भौरा काला होता है ना, काला, नील, नील काले का प्रतीक है। अशेषम आशुहु, चारों तरफ लोका हुआ काला। कैसा था? काला अंधकार, भौरे के समान तीन लोक में अंधकार फैला हुआ था। कैसे हुआ? अशेष, संपूर्ण, आशु यानी शीघ्र, सूर्यांशु भिन्न में विशारवर मंधकारम। सूर्यांशु, सूर्य की किरण निकलते ही रात भर का फैला हुआ अंधकार दूर भाग जाता है। यानी यहां ये कहा गया कि जन्म जन्म के पाप किए हैं तो एक क्षण में कैसे कट जाएंगे। कितना बढ़िया उदाहरण दिया। अंधकार कितनी देर का था? रात भर का अंधकार था, और कितने जल्दी छट गया? सूर्य की किरणें क्षणात सब में। ऐसे ही भगवान, जन्म जन्म के पाप अंधकार मेरे में हैं, मैं जैसे ही आपकी स्तुति करूंगा क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे, जैसे अंजन चोर। कितना अंजन चोर ने पाप किया था, एक क्षण मात्र में सारे पाप कट के निरंजन बन गया। ये भक्ति करो। तुम तो लाइन और देते हो, भगवान इतने दिन पूजा करते हुए कछु नहीं हुआ, इतने दिन शांति धारा कर ली, 1 लाख रुपया की पैसा और चले गए, हाँ इतनी माला फेर ली, सब कुछ नहीं हुआ, ये कह रहे हो। और यहां कहना क्या है
कि आपकी भक्ति से क्षण भर में सब कट जाते हैं, नहीं कटे हैं तो मेरी भक्ति में कमी है, मेरी भक्ति के अंदर कमी है, आपकी स्तुति में कमी नहीं है। स्तुयन यानी कहीं ना कहीं से मैं चूक रहा हूं, ऐसा परिणाम है। भारतीय लोग तो वैसे ही होशियार होते हैं। एक बहुत अच्छा जोक आ गया ध्यान में कि एक बार अमेरिका वाले सिद्धि कर रहे थे और कहते हे भगवान, हे देवता, रूस को निपटा दो, ऐसी सिद्धि दो। रूस भी सिद्धि कर रहा था कि भाई अमेरिका को निपटाना है, ऐसी सिद्धि हो जाए। अब भारतीय भी एक देवता तीनों के पास गया, अमिर भाई तेरी क्या इच्छा है? बोले बस इतनी शक्ति दे दो, रूस को निपटा दें। रूस वाले से पूछा कि भाई तुम्हारी क्या? बोले बस इतनी शक्ति दे दो, अमेरिका को निपटा दें। आप भारतीय व्यक्ति के पास गए, वो था दमोई का, वो भी माला फेर रहा था। बोले भाई तुझे क्या चाहिए? बोले साहब हम तो भारतीय लोग हैं, बड़े बाबा की शरण में रहते हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, संतोषी प्राणी हैं। ये दोनों लोग माला फेर रहे बहुत दिन से, बस इन दोनों की भावना पूरी हो जाए, बस इतनी, और कुछ नहीं चाहिए। अपन को तो कुछ चाहिए नहीं, कुछ अपन तो भारतीय लोग, अपन तो बहुत अपने बात तो जो भगवान ने दिया उतने में बहुत, कुछ नहीं चाहिए। बस बहुत ये लोग बहुत दिन से परेशान देख रहा हूँ, इतनी मालाएं फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो मैंने बड़े बाबा देखा, बड़े बाबा इन दोनों की भावना पूरी कर दो ना, बेचारे परेशान है। बोलो क्या हो गया? परोपकार का भी तिलक लग गया और दोनों को निपटा दिया। भगवान की स्तुति कर ली और सत्य ये है कि वो मैं हूं जो जन्म जन्म के पापों से बंधा हुआ, लेकिन मैं पापी बनकर भगवान तेरे दरबारे में नहीं आऊंगा। पापी हूं लेकिन पापी बन के मत जाना, वहां तो जाना, दरवाजे पे जाते ही क्या कहना? भक्ति कौन सी है? दरवाजे पे जाते ही दुर्भाग्य भूल जाओ, आओ भाग्य मेरो, मैं उदय आया आपके बाद, मुझे स्तुति करने मिल गए, अब मुझे काहे की चिंता है? सारी चीजें होंगी। तो इस प्रकार से सूर्य की किरण जैसे एक क्षण मात्र में रात भर के पहले अंधकार को दूर कर देती है, ऐसे ही भगवान आपकी छोटी सी भी भक्ति हमारे जन्म जन्म के पापों को दूर कर। मत पेति मत पेति नाथ तव स्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधयापि तब प्रभावात। बीच में डैश होना चाहिए, तव और प्रभाव के बीच में आड़ा डैश होना चाहिए, क्योंकि वहां पर साइलेंट। मतेति नाथ तव सत्वनम मयेद। चेतो हरिष्यति शताम नलिनी दलेषु मुक्ता फलत दुति मुपैत ननूद बिंदु। चेतो हरिष्यति शताम मत्वेति इति मत्वाह, मूल शब्द है वो मत्वा इति, मान करके। कैसा मान करके? देखो 7वें नंबर का श्लोक को जोड़ें। कैसा मान करके? कि आपके स्तवन करके जन्म जन्म के पाप क्षण भर में कट जाएंगे, जैसे सूर्य की किरण से रात भर का अंधेरा दूर हो गया। इसलिए ऐसा मान करके, ऐसा मान करके, ये हमारा विश्वास है कि आप में इतनी महिमा है, तब संस्तवनम मया इदम, मेरे द्वारा यह स्तवन किया जा रहा है। मेरे द्वारा आपका स्तवन इतना बिना प्रयोजन के कर लूंगा मैं? बिना प्रयोजन के कैसे कर लूं? प्रयोजन है,
ऐसे थोड़ी कर रहा हूं, आपकी भक्ति ऐसी नहीं करने आया हूं। मैंने आपके स्तवन की महिमा सुनी है और ऐसी महिमा सुन करके मैं तब यानी आपका नाथ यानी हे नाथ, स्तवनम मया इदम, स्तवन को मया यानी मेरे द्वारा, किस स्तवन को? इदम भक्तांबरम, भक्तांबर को, यह जो स्तवन मैं कर रहा हूं मेरे द्वारा, आरभ्यते तनुध्यापि, मैंने प्रारंभ किया है। यह इदम आरभ्यते भक्तांबर स्तोत्रम आरभ्यते तनुध्यापि, तनुध्यापि यानी मैं बुद्धिहीन हूं, बुद्धिहीन नहीं कह रहे यहां पर, अब थोड़ी सी ताकत आ गई है। पहले तो कहा था बुद्धिया विनापि विविधार्जित, और अब कहते तनुधिया, छोटी सी बुद्धि है। तनु यानी छोटी बुद्धि है, वो छोटी बुद्धि से तव प्रभावात, ये छोटी बुद्धि से आपका स्तवन मेरे द्वारा आरंभ किया जा रहा है, तो छोटी बुद्धि से छोटा स्त्रोत होगा नहीं। तव प्रभावात, आपके प्रभाव से ऐसा स्त्रोत होगा, चेतो हर्षति शताम, शताम यानी जीवों के, जनता के, हर्षति यानी हरेगा चित्त को, मेरा यह स्त्रोत आपके प्रभाव से जगत के जीवों का मन हरण कर लेगा। किसको श्रेय दे दिया? स्वयं बने, अरे मैं ऐसा ज्ञानी पंडित हूं, अभी देखना मैं ऐसा भक्तांबर रचूंगा कि सारे जगत में जय जयकार होगी। हाँ, निकृष्ट व्यक्ति यही कहता है, सब मैंने किया है, मेरे बाप के बाद तो खाने को भी नहीं था, ये हवेली है, सब मेरे ही है, मेरा व्यापार है। अरे मेरा गुरु तो कुछ नहीं था, आज जो कुछ भी, और बोलो बोल नहीं रहा हूं। क्या कहते हैं मानसिंहाचार्य, हे भगवान बताओ सही बोलो, ये स्तोत्र किसने लिखा है? मेहनत किसने की है? साधना किसने की है? और श्रेय किसको दे रहे हैं? भगवान को। जो कुछ भी अपना है, बड़ों ने कुछ दिया है इसलिए महान नहीं है। मेरे पास जो कुछ है सब बड़ों का है, यही सबसे लघुता है। बड़े कुछ देते हैं इसलिए वो हमारे लिए महान नहीं है। उल्टा करो, मैं लघु इसलिए हूं कि मेरा सब कुछ बड़ों का है। तब प्रभावा चेतो हर्षति शताम, जनता लोगों के, जन लोगों के चित्त को हरण करने वाला होगा। ऐसा कैसे होगा भाई? लिखा तूने है, मेरे नाम से कैसे? नाम का बड़ा महत्व होता है, नाम का बहुत महत्व। एक मीटिंग में कहा, भाई मुझे कुछ बोलना है, प्रस्ताव रखना है। दूसरा कहता है मेरा विरोध है। अरे भाई पहले बोलने तो दो। बोले क्या बोलना? तुम जो बोलोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं मीटिंग में, ठीक है, सोते रहते बैठे, बोले मेरा विरोध लिख लेना। अरे भाई क्या? बोले जो इसने बोला, अभी बोला ही नहीं है तो जो बोल बस विरोध है। मैंने कहा भैया सुनो तो। अरे क्या सुनना? जो बोलेगा। मैंने कहा सुनो तो भाई, मुझे महाराज जी ने भेजा है, संदेशा लेकर के मीटिंग में जाओ। अच्छा महाराज जी ने कहा है तो हमारा समर्थन है। क्या कहा? बोले क्या सुनना? क्या कहा? क्या सुनना? महाराज ने कहा ना, बस मेरा समर्थन पास करो। अरे भाई क्या कहा? बोले क्या सुनना? महाराज जी ने कहा है ना, बात खत्म हो गई। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है। ऐसे ही मानसिंहाचार्य महाराज कहते हैं, मैं कहता कि मैंने स्तोत्र लिखा है और बहुत प्रभावशाली है, तो सारी जनता कहते मेरा विरोध है। लेकिन जैसे ही कहा कि नहीं मेरे नहीं है, ये भगवान का प्रभाव है, तो सब कहेंगे पास से मैं भक्तांबर पढ़ूंगा। आपका नाम जुड़ जाने से ही हमारे सारे काम हो जाते हैं। कैसे? ऐसा कभी होता है क्या? तो होता है। नलिनी दलेशु मुक्ता फल द्युति मुपेति ननूद बिंद। नलिनी यानी कमलनी, कमल का पत्ता, दले यानी पत्ता। कमल के पत्ते में
मुक्ता मोती फल के समान कांति दिखती है। दूर से यदि पत्तों को देखो, नैनागढ़ में है सरोवर, हम लोग यही पढ़ करके यही श्लोक पढ़ते थे, आचार्य ने दिखाया। देखो कमल के पत्तों पर पानी की बूंदें कैसी चमकती हैं, मोती द्युति को प्राप्त हो जाती हैं पानी की बूंदें, लेकिन कांति उनके आ गई किसके कारण से? पानी का विशेषता है कि पत्ते की? पत्ते की, और किसी पत्ते पर नहीं आएगा। कमलनी के पत्ते पर जैसे पानी मोती की कांति को प्राप्त हो जाता है, ननूद बिंदु, ननूद यानी ननु छोटा ऊ, उद यानी जल। क्या ननु शब्द है, क्या के अर्थ में आया यहाँ? ननु प्रश्नवाचक के अर्थ में आया है। मुपेति क्या, उद यानी जल, बिंदु जल की बिंदु क्या मुक्ता फल की कांति को प्राप्त नहीं होती है, अर्थात होती है। आस्ताम आस्ताम तवस्त वन, तवस्त मन, तवस्त वन मस्त समस्त दोषम तत्संकथापि ज्ञा का ज्ञा, ज्ञा शब्द बोलना है। तत्संकथापि जगताम दुरतान हंति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजान विकास भांजी। आस्ताम तवस्तव पूज्यवर कह रहे हैं आस्ताम, आस्ताम का अर्थ है यह बात तो बहुत दूर की है। आस्ताम संस्कृत में अपन कहते ना, ये बात तो बहुत दूर की है। तब स्तवनम अस्त समस्त दोषम, यानी जो उन्होंने कहा था ना, स्तवन से भव भवों के बंधे हुए पाप कट जाते हैं। तो मानतुंगाचार्य महाराज और विशेषता बताते, ये बात तो बहुत दूर की हुई, बहुत दूर की है कि आपके स्तवन से समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। एक और चमत्कार है भगवान आप में। देखो भगवान का गुणानुवाद करना, स्तुति करना, ये यहाँ क्यों कहा, ये तो बात दूर की हुई। क्योंकि सामने वाला आरोप लगा सकता है भगवान भी प्रशंसा के भूखे हैं। भगवान की गुणानुवाद करो, चमचागिरी करो। जो नास्तिकवादी होते हैं वे कहते हैं भगवान की चमचागिरी करो, मक्खन पालस लगाओ, उनकी खूब जय जयकार करो तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है, इतनी चमचागिरी तो किसी की भी कर लो वही प्रसन्न हो जाता है। ये भक्तिवाद का दोष है। भक्तिवाद के जो आलोचक रहे उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भक्तिवाद में भगवान की खूब चमचागिरी करो, उनको खूब बड़ा चढ़ा के बोलो, खूब बढ़िया गाओ, इसलिए वो प्रसन्न होकर कहते हैं जाओ बेटा खुश हूं, मैं प्रसन्न हो गया। इसलिए भगवान की भक्ति चमचागिरी है, मक्खन पालस है, बटरंगबाजी है। ये आरोप मिटाने के लिए पूज्यवर ने देखो किस प्रकार से भक्ति को संभाला है। आस्ताम, अरे तुम क्या बात करते हो, हमने भगवान का गुणानुवाद किया, प्रशंसा की, इसलिए हमारे कार्य हो गए? नहीं, आस्ताम तब स्तवन मस्त समस्त, भगवान के स्तवन से समस्त दोष विपदाएं दूर हो जाती हैं। ये बात तो बहुत दूर है। तत्संग कथा भी जगताम दुर्तानी हंती, उनका मात परिचय, अभी हमने स्थिति नहीं की। कथा कौन थे ऋषभदेव? नाभि पुत्र थे। कब हुए थे? युग के आदि में हुए थे। कितने वर्ष रहे, कैसे कर, मात उनका भाई बेटा ही प्रस्तुत किया है, अभी प्रशंसा नहीं की। मात उनका परिचय मात्र किया है।
परिचय मात्र से जगताम दुर्तानि हंती। अरे वो तो बहुत बात छोड़ो, भगवान की प्रशंसा करने से काम होगा। भगवान में वो अतिशय है कि उनका नाम लेने मात्र से प्रभाव होता है। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया, बोले संकट में पड़े हुए तुम जैनियों के भगवान आते ही नहीं हैं। हमारे भगवान तो आते हैं, जब भी भक्तों पर संकट आता है आते हैं। ये भक्ति बात का खंडन किया, जैनियों की भक्ति है ही नहीं, क्योंकि भगवान आते ही नहीं। उनके यहाँ तो लिख दिया काले कल्प सते पीछा गते शिवा नाम न च विक्रिया। वो तो एक बार सिद्धालय में चला गया, कभी नहीं आएगा। एक खंडन हुआ था, ये मेरठ के विवाद हुआ, एक मेरठ में बहुत बड़ा विवाद हुआ था, संवाद। पहले वो क्या होते थे, वाद विवाद होते थे, राजा कराता था, दो संप्रदायों को बैठा लेगा। उसमें भक्तिवाद पर जैनियों पर आरोप लगाया गया था कि जैनियों के यहाँ भक्ति व्यर्थ है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके भगवान कभी आते ही नहीं। क्या गजब का खंडन किया। वहां खंडन में कहा गया, दो व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति को अपना काम कराना है। वो किसी पहुंच वाले बात गया कि साहब आपका सहयोग मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो मैं साथ चलता हूं। और वो विधायक जी उठ करके साथ चले गए। कलेक्ट्रेट में पहुंचे, बोले कलेक्टर साहब इसका काम कर देना, अपनी व्यक्ति है। तो विधायक को कलेक्टर जाना पड़ा। दूसरा व्यक्ति था, वो दूसरे विधायक के पास पहुंचा, बोले साहब आपका, बोले चिंता मत करो, मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा। और वो गया साहब कि फलाने के पास से आया, उन्होंने भेजा है, काम हो गया। इन दोनों में प्रभावकारी कौन है? बस उसका नाम है जैन धर्म। और वो वाद विवाद जैनी जीते थे इसी बात पर कि जैन देव का वो प्रभाव है जिसे भक्तों के संकट दूर करने के लिए आना नहीं पड़ता। उसका भक्त नाम लेते हैं और सारे संकट दूर हो जाते, सारे काम हो जाते। उनको तो आना पड़ा, ऑफिस तक आना पड़ा विधायक को। अरे भाई कर दे साहब, अपनी व्यक्ति है। तो जैनियों के भगवान भक्तों के संकट दूर करने नहीं आते हैं, और जैनी बुलाता भी नहीं है। वो कहता है भगवान आपको आने की जरूरत नहीं, आपका नाम ही काफी है। अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जन लोके। हे भगवान क्या बात है आपकी। नहीं तत्संग कथा भी जगताम दुर्तानि हंति। आपकी कथा प्रथमान योग पूजा नहीं है। पूजा में तो अपन भगवान का गुणानुवाद कर रहे, अभिषेक कर रहे। प्रथमान योग पूजा नहीं है। लेकिन यहाँ पूज्यवर मानतुंग आचार्य समंत भद्र महाराज को याद कर रहे हैं कि भगवान के प्रथमान योग का महापुराण आदिनाथ पुराण पढ़ना भी पापों के क्षय का कारण है। भगवान की कथा चंपक की कथा कहानी नहीं है, ये नाना नानी की कहानी नहीं है रे मूर्खो। ये जिनेंद्र भगवान की कथा है, जिसकी कथा करने से, हाँ आजकल ये कहते हैं प्रथमान युग में तो कहाँ कहानी लिखी है, कंजाई श्लोक, यही बोलते हैं नाना नानी की कहानी है। एक राजा था, एक रानी थी, और क्या बोलते मजाक में, प्रथमान युग कैसा मालूम, ये राजा था, ये था, और बस खत्म। एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी, बस हो गई कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसी मजाक उड़ाते हैं। और पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि उनका कथा महापुराण पढ़ना, पद्म पुराण पढ़ना, 63 शलाकों के पुरुषों के जीवन परिचय करना, अरे क्या लेना देना उनके परिचय से, कौन किसके बेटे थे, कहाँ जन्मे थे, हमें क्या लेना देना। अरहंत भगवान की पूजा तो जमती है, हाँ इनकी पूजा तो जमती है क्योंकि ये पूजवान है, गुणवान है, गुणवान। इनकी कथा पढ़ने से 10 भाव पहले से पढ़ो। वायुभूति थे, अग्निभूति थे, दोनों में झगड़ा हुआ, उनके ऊपर शिला पटक दी, मर गए। अरे मर गए तो मर गए,
उन्हें सिला पटक दी, हम क्यों? हिस्ट्री जाग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा। हिस्ट्री जाग्राफी रटाते फिरते हैं। अभी हम रत्नानंद साहब का आचार्य लोगों को पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा ये कहानियां पढ़ लेना, तो वो तो पढ़ लेंगे लेकिन इनके नाम याद नहीं होंगे, क्योंकि होते ही नहीं कथाएं, इतिहास ऐसी चीज है, रात भर रटा हो दिन में। हिस्ट्री जाग्राफी प्रथमान युग ऐसा नहीं है महानुभाव। इनकी कथा को पढ़ो। प्रथमान युग पढ़ रहे हैं अपन, भगवान के 10 भाव पढ़ रहे हैं हम, महावीर स्वामी का 10 भाव पढ़ रहे हैं, शेरनी की पर्याय पढ़ रहे हैं। ओहो, इतने मात्र से पापों का क्षय होता है। यानी प्रथमान युग पढ़ने से कर्मों की निर्जरा, आत्मानुभव से नहीं, आत्मानुभव से कर्मों की निर्जरा होती है, तब से कर्मों की निर्जरा होती है। लो मानतुंग आचार्य महाराज ने खोज दिया, भगवान के प्रथमान युग में 63 सलाका पुरुषों की कथा पढ़ने से क्या नष्ट हो रहे हैं? दुर्तान हंती, जगता जगत के। कैसे? उन्होंने 1 करोड़ों सागरों पर्यंत पहले ऋषभ देव हुए, उनकी कथा करने से आज कर्म कैसे कट जाएंगे? दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव। जैसे सहस्र किरणा सूर्य आकाश में स्थित है, लेकिन उनके प्रभाव से कैसा होता है? पद्माकरेषु जल जान, पद्माकर बोलते हैं तालाब को, जलज, जलज यानी पंकज, पद्माकर यानी तालाब में जल जो है, क्या वो विकास को प्राप्त नहीं होता? हाँ, भक्ति कैसे होना चाहिए? भक्ति कैसे होना चाहिए? भगवान आपकी कथा पढ़ने से आनंद मुझे आता है, कथा आपकी आनंद मुझे आ रहा है। सूर्य निकला है और खिल रहा है कमल। मैंने एक बहुत पहले कविता लिखी थी, मैंने कहा भगवान क्या मामला है? आकाश में सूर्य खिलता है, उगता है और कमल खिल जाता है। सूरज ने कमल को क्या दिया है जो कमल सूरज पर फिदा है? सूरज ने कमल को क्या दिया है जो कमल सूरज पर फिदा है? ये जमी पर है और वो फलक में है। ये जमी पर है, वो आकाश में है, ना ये कभी ऊपर गया ना वो कभी नीचे आया, फिर भी दोनों में आनंद के क्या संबंध है? इसी का नाम है भक्त और भगवान। कुछ नहीं दिया। कमल से पूछो कि कमल तुझे सूरज ने क्या दिया है? बोले मुझे कुछ नहीं दिया। कभी तेरे पास आया है? बोले कभी नहीं आया। क्या तू उसके पास पहुंच पाया? अरे मेरी क्या औकात है। देखना भक्त, देखना, कमल कहता है मेरी क्या औकात है कि मैं इतने ऊंचे जाऊं, कीचड़ में जन्मने वाला, कीचड़ में रहने वाले की मेरी क्या औकात कि मैं आकाश में पहुंच जाऊं। और कमल के सामने, कमल क्यों मेरे लिए आएगा? मैं तो पंकज हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो दलदल में फंसा हुआ हूं, इतने आकाश में उठने वाला सूर्य मेरे पास क्यों आएगा? तो फिर तू प्रसन्न क्यों होता है? बोले बस मुझे एक ही बात ध्यान में आती है, मैं भली कीचड़ में हूं, कोई तो है जो दुनिया में आकाश में है। मैं भली कीचड़ में हूं, कोई तो है जो आकाश में है। मैं भली प्रकाश नहीं दे पा रहा हूं, कोई तो है जो जगत को प्रकाश दे रहा है। मैं भली कीचड़ में हूं, कोई तो है जो कीचड़ से रहे थे। बस उसके गुणों को देखकर गुण शुभ प्रमोदम। कमल कहता है मुझे कुछ नहीं दिया, लेना भी नहीं है, लेकिन कुछ तो है, मेरे अंदर आनंद आता है उसकी ऊंचाइयां देखकर, उसकी पवित्रता देखकर, उसके गुण देख करके मैं जमीन पर पड़ा पड़ा खुश होता। बस वास्तविक भक्तिवाद यही है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, गुणशो प्रमोदम। महाराज तुम्हें कुछ नहीं दे रहे हैं, फिर क्यों आनंदित हो रहे हो? कम से कम कोई तो है दुनिया में जो पवित्र है। मैं उनके गुणों को देखकर, भगवान के गुणों, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, केवल ज्ञान भगवान को हुआ है। और दिवाली कौन मना रहा है? पद्मा करे सुजल जान
विकास भांजी। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, अरे भगवान को मोक्ष हुआ, उनको अनंत सुख हुआ, और नाच कौन रहा है? श्रावक न। बस यही भक्ति। हमें क्या मिला है? उनको क्या मिला? हमें कुछ नहीं। वही वाली बात, पेट महाराज का भर रहा है, भूख महाराज की मिट रही है, और नाच श्रावक रहा है, डूम डूम। नाचे जो मन को मोर रे। अरे तुझे क्या मिल गया? तू तो अभी भूखा ही है, पेट में चूहा कूद रहे। श्रावक उस समय नाचता है जिसमें अभी एक दाना भी, तो ये तो पक्का है भूख से तो नहीं नाचेगा, भूख में नाचना होता ही नहीं, फिर भी भूखा नाच रहा है। भूख में नाचना होता नहीं, फिर भी भूखा नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? मेरे भगवान का पेट भर गया, और आज महाराज आहार करके गए हैं, और मेरे आहार की बदौलत आज महाराज सामायिक करेंगे। मैं तो नहीं करूंगा। आज महाराज स्वाध्याय करेंगे, कल महाराज प्रवचन सुनाएंगे, शाम को जिज्ञासा सुनाएंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। 24 घंटे जो तप करेंगे वो मेरे अन्न के बल पर करेंगे, और मैं तो कुछ भी नहीं करूं, मैं तो सोऊंगा घर्राटे लेकर। इसके लिए नाचता है। मेरे भगवान, मेरे महाराज इसको पाकर के रत्नत्रय का पालन करेंगे। यानी भक्ति में हमें कुछ मिल रहा है, ये मत सोचना हमारा भगवान कितना ऊंचा उठ गया, यह सोचना कितना ऊंचा उठ गया। इस संसार में मेरे भगवान को केवल ज्ञान हो गया। नाचो, आनंद करो, बहुत अच्छी बात है। पद्मा करे सुजल जान, बस भगवान की ऊंचाई देखकर। नात्यद भूतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुणैर भुवि भवंत मविष्टुवंता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वाह भूत्या सितम यह नात्म शमम करोति नात्यात्। अब इस श्लोक के बाद 10वें श्लोक के बाद 9वें के बाद लोगों ने कहा होगा, बस दूसरों का पेट भर रहा हो, नाचते रहो। इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या होने वाला है? दूसरा पास हुआ, तुम नाचते रहो, तुम्हें क्या मिलने वाला है? भक्ति में नाचते हो, भगवान है, तुम्हें क्या मिलने वाला है? तो मानते हो आचार्य महाराज कहते ऐसा नहीं है, ये तो हमारी विशेषता है, हमें अपने आप क्या मिलेगा वो देखो। मैं भूखे ही नहीं नाच रहा हूं, महाराज के आहार हुए हैं, मेरा आहार नहीं हुआ है, फिर भी मैं नाच रहा हूं। चमत्कार देखना, अभी घर में लौट के आऊंगा, 4 लोगों का भोजन बना है, 400 खा जाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा, इसलिए नाच रहा हूं। महाराज का बनिया तो अपने पीछे से अपनी टिक तो लगाएगा ही लगाएगा, ऊपर से नहीं। महाराज का आहार अच्छा हुआ इसलिए नाच रहा हूं। अंदर की बात यह है कि अन्नपूर्णा रसोई घर हो गया है, मेरा जीवन धन्य हो गया है, मेरा अन्न धन्य हो गया है, मेरे जन्म जन्म के पाप क्षय को। कितनी बढ़िया। नात्यद्भुतम, ना कौन सा है? हाँ ठीक है, ना इति अद्भुतम, ऐसा निकालना। ना इति अद्भुतम, पढ़ने के लिए डैश लगाया है, बाकी पूरा होना चाहिए उच्चारण। नात्यद्भुतम पढ़ने के लिए, अब अर्थ में क्या करना है? डैश हटा दो। ना इति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भुवन भूषण, हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ। अब बोलो,
जिन जिन को भूत लगे हैं सुनो रे, आज भूतनाथ आ रहे हैं। हाँ, इन महिलाओं को ज्यादा लगते हैं। महिलाओं क्यों लगते हैं? क्योंकि चुटैया खोल के बाल यूं कर दे तो आधी भूतनी तो यही लगती है। हाँ, वैसे ही भूतनी बाल खोल के आ जाए ना तो आधी। देखो भूतनाथ है, क्या गजब की चीज बात कही। जिनेंद्र भगवान कौन है? भूतों के नाथ। और जिसकी भूतों के नाथ तक पहुंच है उसका कोई भूत कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मेरा दावा है, नमोकार मंत्र तुम्हें आता है यदि, तो जाओ, मैं सारे 3 जितने भी स्वर्गों में देवता हैं सबको चुनौती देता हूं कि कोई भी मेरे भक्त का मेरा बाल बांका करके दिखा देवे, टच करके दिखा देवे, टच कर ले। बस शर्त एक है, आपको नमोकार मंत्र आना, और आपको कभी भी कोई डर लगे, कोई भूत पड़े, नमोकार मंत्र पढ़ लेना, किसी देवता की मजाल नहीं जो तुम्हें छू लेवे। सारी रावण की शक्तियां निस्तेज पड़ गई। मां सीता नमोकार मंत्र पढ़ रही थी, शक्तियां बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, शुभम चक्रवर्ती, जब वो देवता, पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, मारने दौड़ा, मारने के लिए ले गया, लेकिन जैसे ही मारने के लिए पकड़ा वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। प्रमाण है मेरे पास आगम का, वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। हालांकि डर के कारण पढ़ रहा था, लेकिन नमोकार, देवता घबरा गया, अरे आया हुआ शिकार, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ा। और नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को मैं छू नहीं सकता, मार नहीं सकता, क्योंकि नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। तब उसने चाल चली कि नमोकार मंत्र पढ़ेगा तो भी मैं मार डालूंगा, बस तू बच सकता है तो नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर, समुद्र में लिखो पैर से, बस। नमोकार मंत्र पैर से लिखा। बोले मूर्ख, इसी नमोकार मंत्र के कारण तो मैं छू नहीं पा रहा था, इसी को तूने पैरों में खो दिया और उठा करके समुद्र में फेंक दिया। इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है महानुभाव। सुनो रे भूतड़ो, नमोकार मंत्र यदि तुम्हें आता है तो निश्चित समझना, यदि वो नमोकार मंत्र बोल रहा है, निश्चित समझना कोई देवता उसे छू नहीं सकता। ये आगम का वचन है। बोलो 7 झूठे हो सकते हैं क्या? नहीं। नमोकार मंत्र किसको नहीं आता? बात तो फिर कोई आज के बाद दमोह में किसी भूत नहीं आएगा जब तक नमोकार मंत्र जिंदा रहेगा। और आ जाए घर में तो नमो रहंताणम पढ़ देना, भागेगा ससुरा। जोर जोर से नमोकार मंत्र पढ़ना आगम वचन है। इसलिए हे भूतनाथ, वो तो तुम्हें कहानी सुनाई, यहां भूत का अर्थ है जीव। भूत का अर्थ क्या होता है? जीवों के नाथ, भुवन भूषण, 3 भुवन की शोभा है आप। और कैसी स्तुति करना है? देखो कैसी स्थिति में, विशेषण देखना। ऐसे गए भगवान की स्तुति करे, भगवान हम भगवान बने ही नहीं। कैसी थी? भूतई भूतई गुणई, भूत यानी जीवों के द्वारा। कैसे करना? गुणों के द्वारा, विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, समर्पण भाव से गुणों के द्वारा गुणों की स्थिति करो। गुणई भूवि भवंत, भूवि यानी पृथ्वी, जीवों के द्वारा, गुणों के द्वारा। इसमें संधि कर सकते थे लेकिन नहीं किया, इसकी विशेषता बहुत बड़ी है। भूवि पृथ्वी पर, भवंत यानी भवंतम, अभिष्टुवंतः इक्षुक, अभिष्टुवंत यानी स्तुति करने वाला, अभिष्टुवंत यानी इक्षुक, जो आपको चाहने वाला है, जो आपको चाहता है, जो आपका भक्त है, वह यदि गुणों के द्वारा इस पृथ्वी पर तुल्या भवंती, आपके समान हो जाता है। तुल्या भवंती भवतः ननु, यहां तक लेना है। यहाँ ननु जो है, ननु अव्यय है संस्कृत में, अव्यय कहलाता है। तो ननु अव्यय है जो प्रश्नवाचक भी है और यहाँ नियतवाचक भी है, निर्णयवाचक भी है। तो ननु जो अव्यय के रूप में यहाँ प्रस्तुत है, तो इसे कहना निर्णय।
यानी नियम से यदि व्यक्ति आपकी स्तुति करता है, सुनो तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, कमल के फूल के समान अकेले नाच रहे हो, फूल रहे हो, सुनो भगवान की स्तुति करने वाला सच्चे मन से सच्चे गुणों के द्वारा स्तुति करता है तो वो अपने आप भगवान के समान हो जाता है। तुल्या भवन्ति भवता ननु, नियम से वो आपके समान हो गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों आश्चर्य नहीं है? तेन किंवा भूत्याश्रितम, भूत्याश्रितम यानी भूति, भूति यानी संपत्ति, जो विभूति वाला है, संपत्ति वाला है, उसके आश्रितम, उसके आश्रित कोई यदि है, यह नाथ समम करोति, यानी उन धनकों से क्या मतलब है जो अपने अधीन को अपने समान नहीं बना लेता है। भूति आश्रितम, ये हो जो आश्रित को, भूति यानी धनवान व्यक्ति, नाथ समम करोति, वह अपने समान कर लेता है, वही धनवान है। सुनो कौन धनवान है? जो अपने शरण में आए हुए को भी धनवान मार। विश्व में एक जैन दर्शन है, सारी दुनिया के अंदर तुम्हारे पद का दावेदार कोई हो तो वो एंटी ग्रुप का है कि तुम्हारे ग्रुप का? क्योंकि वो तुम्हारे पद का, सारी दुनिया एंटी ग्रुप मानती है। कोई दूसरा भगवान नहीं बन सकता, कोई भगवान ने की चेष्टा करेगा तो वो एंटी ग्रुप का है, तो मेरे पद का दावेदार है। मां जगत में एक जैन दर्शन के तीर्थंकर है, नेता, जो कहते हैं सच्चा भक्त वही है जो मेरे पद का दावेदार है। जो मेरे पद का दावेदार है वही सच्चा जैनी, सच्चा धर्मात्मा है, एंटी ग्रुप नहीं, जो मेरे समान बनता है। इसलिए भगवान आपका स्वभाव है कि जो आपकी भक्ति करेगा एक दिन आपके समान बन जाएगा। दृष्ट्वा भवंत मणिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पया शशिकरद दुति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रसितुम कैक्षेप दृष्ट्वा भवन्ते। ये हुई भगवान की विशेषताएं। अभी तक 10वें श्लोक तक भगवान का स्वरूप कैसा है, उनकी भक्ति करने से क्या मिलेगा, ये हुई उनकी महिमा। अब बता रहे हैं विधि, अब बता रहे हैं कि अब भगवान के हम कैसे भक्ति करें, कैसे दर्शन करें, क्या स्थितियां हैं, कैसे माने कि हमारी। अभी कहा ना भूतई गुणई भुवि भवंत मविष्टु बनता, यानी जो गुणों के द्वारा भक्ति करे वो आपके समान बन जाएगा। तो वे गुण कौन से हैं? जिन गुणों से मैं भक्ति करूं तो क्या कहते हैं? दृष्टा भवंत मणिमेश विलोकनीयम। दृष्टा ने आपको देख करके, भवंत ने आपको देखकर, अनिमेश विलोकनीयम यानी आपकी छवि ऐसी है कि देखने के बाद उसके पलक ही नहीं झपकते, पलक ही नहीं झपकते, वो तो आपको देखता रह जाता है। जिसने देखा वही देखता रह गया, पलक ही नहीं झपक रहा है उसके। सौधर्म ने देखा 1000 आंखें लगा करके, दक्षा सक्रा सहस्राक्षो, कुछ समझ में नहीं आ, पलक ही नहीं झपक रहा है। आंख एक ऐसी चीज है मनुष्य की जो नियम से थोड़ी देर बाद झपकती ही, लेकिन भगवान क्या है, आपको देखते ही आंखें झपकना बंद हो गया। आप देख लो कैसी भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं और इसी समय परिक्रमा में से तुम्हारे समधी निकल गए तो आपकी आंख किस तरफ उठ जाएगी?
यानी समधी ज्यादा अच्छे हैं भगवान से। भगवान के दर्शन करने के बाद यदि आपकी आंख किसी दूसरे को देख रही है, समझ लेना कि भगवान कम अतिशयकारी है जिसको तुम देख रहे हो। विशेषता देखो, भगवान को देखने के बाद फिर तुम्हारी आंख किसी को नहीं देखेगी। अपलक दृष्टा भवंत मणिमेष नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। हे भगवान, आपको देखने के बाद फिर अन्य किसी को देखने का भाव नहीं आता। और कितने यहाँ जैनी बैठे हैं जो भगवान को भी मानते हैं, फिर भी पता नहीं जाके कहाँ कहाँ अगरबत्ती लगाते हैं, कहाँ कहाँ चादरें चढ़ाते हैं, कहाँ कहाँ धूप देते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। अन्य लोग जाते तो कोई बात नहीं, जैनी सबसे ज्यादा, जैनियों में ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। भगवान को पा करके, जिनेंद्र को पा करके, महानुभाव जो यहां है वो कहीं नहीं है, और जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है। क्यों भटक रहे हो? जो यहां नहीं मिल सका वो कहीं नहीं मिलेगा। और कर्म ने तुम्हें जहां पैदा किया है, तुम पड़ोसी के पापा को कितनी पापा कहते रहना, मूर्खानंद तुझे बसियत मिलने वाली नहीं है। और बाप को कितनी गालियां देते रहना, बाप के बाद तेरे ही नाम चढ़ना है। कर्म ने तुझे जैन बनाया है, तुम्हारे पिता जैनेन्द्र देव हैं, तुझे इन्हीं की बसियत मिलने वाली। तो दुनिया में भटकेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो देवता मालूम बहुत समझदार है, वो कहेगा जो अपने बाप का नहीं हो वो मेरा क्या होगा। और दूसरी बात है, वो अपनी संपत्ति अपने भक्तों को देगा कि तुम्हें देगा? तुम्हारे तो जैनेन्द्र देव है। 7 मामाओं का भांजा भूखा सोवे, जो 17 जगह भटकते रहते, यहां भटकेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। एक साधे सब सदे। कई लोग क्या करते हैं, महाराज जी हमारी तो भावना है, कोई ना कोई तुक्का तो बैठेगा, तो अपन तो सब जगह धोख लगा देते, सब मालाएं फेर लेते, कोई ना कोई तो बैठेगा, कोई ना कोई तो बचाएगा। उसकी दशा मालूम कैसे होती है कि एक व्यक्ति ने मेडिकल पे गया, मेडिकल ही तो उसका दुकान थी, तो उसने कहा कौन डॉक्टर के पास जावे, आगे डॉक्टर भी पर्ची तो लिखेगा। तो उसने कहा कि जितनी गोलियां रखी हैं एक एक खा लेता हूं, कोई तो फिट बैठ जाएगी। कैसा रहा? उसमें वो गोली भी थी कि नहीं? तो उसने सब जितनी डिब्बी रखी थी एक एक गोल के खा ले रही। क्या मान के खाया? कोई ना कोई तो फिट बैठ जाएगी। अब पूछो आप बजाज साहब के मरीज का क्या हाल होगा, मरेगा कि बचेगा? बोलो दवाई ही खाई है कि जहर खाया है, फिर मर क्यों गया? सुन रहे हो रे? सब जगह धोख दे आओ, कोई ना कोई तो फिर बैठ जाएगा। हाँ, इसलिए भैया डॉक्टर के पास आओ, जो गोली लिखे वो ही खाओ तो बचोगे। इसलिए आप लोगों को नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, अन्यत्र फिर उसका मन कहीं नहीं लगता। वो कहता भगवान मैंने आपको एक बार देख लिया, अब ये आंखें किसी को देखना पसंद नहीं करती। कैसे? उदाहरण देते हैं हम। पीत्वा पया शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु, जिसने क्षीर सागर का जल पया है, पीत्वा पया ने पानी, शशिकर द्युति चंद्रमा की कांति के समान धवल है, ऐसा क्षीर सागर का जल पी लिया हो। जल सिंधे रस तुम का एक क्षेत्र, क्या वह लवण समुद्र का पानी पीना चाहेगा? हिंदी कार में लिखा ना कमल चंद जी खुरई वालों ने। हाँ, इक्षु रस का पानी पी लिया हो तो फिर खारा पानी पीना चाहे कौन बोले? हाँ, तो एक बार जिसने अमृत का पान कर लिया वह कभी खारे जल को नहीं पीता है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? गन्ने के गिलास भी डटा रहे हो, बाद में बोतल भी डटा रहे हो।
जिन्हें भगवान के दर्शन पूजन। अभी ऐसे लोग हैं जिनका नियम है कि बिना अभिषेक के भोजन नहीं करूंगा, वे लोग भी ना जाने कहां कहां धोख देते पाए जाते हैं। गलत बोल रहे हो तो थोड़ा हाँ भरना। प्रतिदिन अभिषेक करने वाले, दोनों टाइम मंदिर आने वाले भी रागी दोषी देवताओं के यहाँ प्रसाद चढ़ाते हुए अगरबत्ती लगाते कर रहे हैं, वो जान रहे हैं, जान करके गड़बड़ कर रहे हैं। महानुभाव, इस प्रकार से ये 11 श्लोक आज वे। ओम शांति।